यूपीपीसीएस 1 के नोट्स हैं। ये इंग्लिश मीडियम के, ये हिंदी मीडियम के। आधुनिक भारत का इतिहास, देखो इसका कंटेंट कुछ इस तरह से है। इंडेक्स तो नहीं है, इंडेक्स के अलावा ये सारा कंटेंट पर्टिकुलर, जैसे ग्रह पे ये कंटेंट है। फ़ॉन्ट वगैरह काफ़ी सही है, फ़ॉन्ट और इनके बीच में स्पेस, लाइन के बीच में स्पेस जो है, तो ये काफ़ी सही है। कंटेंट का जो डेप्थ है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, देखो इस तरह से कुछ है, ठीक है। फैक्ट वाइज और क्रिस्प तरीके से दिया है। शॉर्ट नोट है तो शॉर्ट नोट्स के जैसा ही ये आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब फाउंडेशन बनाने के लिए ये नहीं है आपका। अगर तुम सोचो कि फाउंडेशन इससे बनेगा तो वो नहीं है। ये इससे आप क्विक तरीके से कम टाइम में इसको मल्टीपल बार रिवीजन करके आप इससे तैयारी कर सकते हो। तो इस तरह का ये पूरा इनका ये टोटल है। हिंदी वाला है, सेम इंग्लिश वाला भी कंटेंट आपको कुछ इस तरह मिलेगा। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों इतना बस है मोटा, वैसे 11-11 पेज इतने इतने हैं बस, ठीक है। ये टोटल ये नोट्स पीसीएस मंत्रा का है और इसमें टोटल नंबर ऑफ बुकलेट जो है वो 14 है, 14 है। पहला बुकलेट आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखो इसमें ये सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, ठीक है। वैसे आपको बताऊं, जो अभी आपने यूपी पीसीएस 1 का देखा, उससे जस्ट ये डबल बुकलेट्स हैं, मतलब हैवी है, उससे जस्ट डबल। एक्चुअली वो शॉर्ट नोट था, ये आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड डेडिकेटेड नोट्स है। देखो ये एक आपका चैप्टर हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। ये देखो काफी डिटेल्ड में, मतलब पर्टिकुलर एक टॉपिक पे पर्टिकुलर डेप्थ में इसमें कंटेंट आपको दे रहा है। ये फ़ॉन्ट साइज सही है, आई बर्डन नहीं पड़ेगा। जो इसमें टोटल नंबर ऑफ पेज है वो 197 पेज में ये पूरी हिस्ट्री है आधुनिक भारत की। अगेन सेम आपको एक इंडेक्स मिलेगा। इंडेक्स ये पूरी टाइमलाइन हो गई पूर्व मध्यकालीन भारत के राजवंश की, और आपका ये कंटेंट। इसमें मैं ये देख रहा हूँ ना कि एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपको डेप्थ में, मतलब जितना प्रीलिम्स ओरिएंटेड नीड है वो कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो बुकलेट है ना आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड फाउंडेशन काफ़ी अच्छा कर देगी और सिलेबस वगैरह आपका कंप्लीट कर रही है, ठीक है। और एक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डेप्थ में आपको कंटेंट मिल रहा है। इन्फोग्राफिक्स, डायग्राम, इमेजेस इसमें मिलते चल रही है। ऐसे पॉलिटी का है ये, अर्थव्यवस्था, तो मतलब प्रीलिम्स ओरिएंटेड काफ़ी सही इसमें कंटेंट है, डिटेल्ड में है, टाइम लेके इसको पढ़ सकते हो आप। जनसंख्या नगरीकरण से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं 2011 से रिलेटेड, ये सारा फैक्ट डाटा यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये इंग्लिश मीडियम वाला ये नोट्स है टोटल, और ये आपका टोटल हिंदी मीडियम वाला नोट्स है। ये नोट्स अपडेटेड है। ये जो बुकलेट है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये रिवीजन के लिए आपको एक बुकलेट मिलती है। अब इनका कंटेंट देखो आप, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, वो टोटल जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेज जो है 137 है। ये बुकलेट कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। आधुनिक भारत का इतिहास कंटेंट ये है। देखो इसमें भी मतलब पर्टिकुलर एक एक सेगमेंट पे कंटेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड ठीक है। मध्यकालीन का अर्थव्यवस्था, जहाँ पे जरूरत है ना इमेजेस की, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिया है इमेज वगैरह रिलेट करने के लिए। और इसके फ़ॉन्ट वगैरह ठीक है, मतलब सारे जो कंटेंट है ना, जितने भी नोट्स हैं उनका फ़ॉन्ट साइज वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का देख लो आप, इंग्लिश वाला भी इसमें एक आपको ये दिखाता हूँ जो बुकलेट मिलती है रिवीजन के लिए, अंगद नाम से। देखो जैसे प्राचीन भारत इतिहास, यहाँ पे आपको क्रिस्प तरीके से
इन सारे नोट्स को यहाँ पे कंसाइज करके एक बुकलेट में दे दिया है। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद पॉलिटी का, मतलब जो भी चैप्टर है ना कोर सब्जेक्ट, उसका रिवीजन दिया है, अर्थव्यवस्था, और साथ ही यूपी स्पेशल भी इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जय हो का हो गया कंटेंट। ये एक अंतिम नोट्स हो गया टेरा क्विस्ट कोचिंग का, जिसके फाउंडर हैं पवन सोनी सर, और इनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। ये टोटल नंबर ऑफ बुकलेट्स 4 हैं, जिसमें एक बुकलेट विज्ञान का है, दूसरा राज व्यवस्था एंड अर्थव्यवस्था, इतिहास का एक सिंगल है, और भूगोल एंड पर्यावरण का एक में है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, इनका मेंस का भी आता है, प्रीलिम्स का भी स्पेसिफिक आता है, तो ये प्रीलिम्स वाला है। एनसीएंट में देखो ये चैप्टर कवर किए हुए हैं। इनमें फैक्ट और डाटा काफ़ी है, इसमें टेबल्स काफ़ी यूज किए हुए हैं वैदिक युग के बारे में। कंटेंट इनफ है। टोटल नंबर ऑफ पेज 267 है। राज व्यवस्था एंड अर्थव्यवस्था, पॉलिटी से स्टार्ट है, पॉलिटी के ये सारे चैप्टर इसमें कवर है, और सेम उसी फॉर्मेट में चैप्टर वाइज ये कंटेंट। थोड़ा इनका जो फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट के बीच में स्पेस और थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा भरा भरा सा लगता है मतलब पेज पे, बट हाँ दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, बट इनके बीच में थोड़ा स्पेस हो जाता है तो काफ़ी और अट्रैक्टिव ये पेज लगता है। तीनों विज्ञान इसमें है। भूगोल और पर्यावरण, भारत वाला और विश्व का भूगोल भी, और पर्यावरण, ये तीनों पार्ट इसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो ऑलरेडी नोट्स के बारे में जानता है उसके लिए मैं परचेज प्रोसेस बता देता हूँ कि मैंने इसको कैसे परचेज किया। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जब उस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे सारे ये जितने नोट्स हैं, और इसके साथ ही घटना चक्र वगैरह की जो बुक्स आती हैं पूर्वालोकन वाली, वो सारा सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको जो भी चाहिए उस पर आप क्लिक करना, या फिर जैसे 2-3 जो भी चाहिए आपको, जैसे घटना चक्र, आय दृष्टि, ये सब भी चाहिए तो ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो। जो भी चाहिए आप उस पर पर्टिकुलर पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करना। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आप अपना नाम और एड्रेस वगैरह प्रॉपर भर के, उसके बाद नीचे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें 2 तरह के पेमेंट के ऑप्शन है, प्रीपेड भी कर सकते हो यानी ऑनलाइन यूपीआई वगैरह से कर सकते हो, इसके साथ सीओडी का भी ऑप्शन है, सीओडी भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर लेना यूपीआई वगैरह से। सीओडी में आपका 198 रुपया एक्स्ट्रा लगता है, यानी 200 के आसपास एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन प्रीपेड में आपका 200 रुपया बच जाता है। तो आप ऑनलाइन कर लेना। रही बात ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का कोई इश्यू नहीं है, आपके पार्सल की डिलीवरी मैक्सिमम 4 से 5 दिन में, वर्किंग डे में आपके घर तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे मटेरियल है, जो भी चाहिए आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो और फाइनल वहाँ से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट आता है परचेज करने में, तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं।